हेलो एवरीवन। तो इससे पहले की जो हमारी क्लासें हो चुकी हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस की तीनों प्रैक्टिस सेट होने वाली है, यानी कि 2 प्रैक्टिस सेट हो गई है और आज ये आखिरी प्रैक्टिस सेट है। और इस पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारी पीडीएफ किरण भाई वहां पर अवेलेबल है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तेज हवा चल रही थी। तो देखिए कैसा वाक्य है ये, सोचिए। चल रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, ये कैसा वाक्य होता? पास्ट कंटिन्यूअस का, क्योंकि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है वो पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य होता है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कीजिए। हवा चल रही थी, यानी कि चल रही थी। क्या चल रही थी? तेज हवा। तो तेज हवा यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट है। और चल रही यानी कि ये वर्ब है। चलने को बोलते हैं बिलोइंग, बिलोइंग, यानी कि आईएनजी लग जाती है। बिलो होती है चलना। तो देखिए पहला वाक्य, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग विंड। विंड मीन्स हवा भी होती है, आप चाहें तो एयर भी लगा सकते हैं। ठीक। चल रही थी पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य। वाज चलने की होती है विलो। विलो कहते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन कंटिन्यूअस का वाक्य होने के कारण आईएनजी लग जाएगी। तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट था। ये यहां तक पूरा सब्जेक्ट है। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है इसके बाद, वास के बाद। दूसरा वाक्य देख लेंगे। हम कमरे में शोर मचा रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य। तो कमरे में शोर मचा रहे थे, कौन मचा रहे थे? हम। तो यहां पर हम क्या है? सब्जेक्ट है। शोर मचा रहे थे, शोर मचाना जो होता है ये वर्ब है, यानी कि मचाना जो होता है ना, ये शोर जो मचा रहे यहाँ पर वर्ब है। और जो ये शोर जो मच रहा है ना, शोर, शोर यहाँ पर नाउन है, यानी कि ऑब्जेक्ट है। तो देखिए वी मीन्स हम, वी आर या वाज, वर लगेगा। क्यों लगेगा वर? वी कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है ये। और इसके बाद में वर आती है। मेकिंग मचा रहे थे, क्या मचा रहे थे? शोर। मेकिंग ए नॉइस। कहां मचा रहे थे? क्लास में, इन द क्लास। जब किसी कमरे के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर शोर मचाते तो वहां पे इन लगता है, अंदर को दिखाने के लिए। ठीक। प्रीपोजिशन है ये। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तीसरा वाक्य देख लेंगे हम। बच्चा कमरे में नहीं सो रहा था, सो रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य और नेगेटिव रूप है। देखो वाक्य के बीच में नहीं शब्द रखा हुआ है। तो कमरे में कौन नहीं सो रहा था? बच्चा। तो बच्चा यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। सो रहा वर्ब है यहाँ पर, कमरे में ऑब्जेक्ट है। ये कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं आप। तो देखिए बच्चा, तो चाइल्ड, द चाइल्ड बच्चा सो रहा था। वाज नॉट नहीं सो रहा था, वाज नॉट स्लीपिंग। कहा नहीं सो रहा था? कमरे के अंदर, इन द रूम। लास्ट में फुल स्टॉप। तो देखिए ये सब्जेक्ट है हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब थी, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो। ठीक। चौथा वाक्य देख लेंगे। बच्चा कम, ये तो हो गया। देखो चौथा वाक्य देख लेंगे। क्या मजदूर वृक्षों को काट रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, फिर से आ गया। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य और इंटेरोगेटिव रूप है। तो देखो क्या सा शुरू हुआ है, शुरू में क्या शब्द रखा हुआ है, तो इसका मतलब है वाक्य हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। ठीक। तो वृक्षों को काट रहे थे, कौन? मजदूर। तो मजदूर यहाँ पे सब्जेक्ट है, काटना वर्ब है और वृक्षों को ऑब्जेक्ट है। तो देखिए मजदूर जो है ना यहाँ पे प्लूरल है, तो वर आएगा। वर द लेबर, तो वर द लेबरर्स। वर द लेबरर्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। वर द लेबरर्स मजदूर,
क्या कर रहे थे, काट रहे थे। तो देखो हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट आया है, ये सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब आ गई कटिंग, कटिंग काट रहे थे, कटिंग काट रहे, क्या काट रहे थे, पेड़ों को, द ट्रीज। द ट्रीज। पांचवा वाक्य देख लेंगे। सूर्य हमेशा पश्चिम में ही क्यों छिपता है। तो देखिए ता है, ती है, ते है, लास्ट में आया है वाक्य के अंत में। तो कैसा वाक्य है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और कैसा रूप है ये, इंटेरोगेटिव। क्यों है, क्योंकि देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और ये वाक्य के बीच में देखो क्यों, कब, कहां, कैसे में से क्यों रखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले इसकी ही इंग्लिश बनेगी, ठीक। तो इसके बाद में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कीजिए। हमेशा पश्चिम में क्यों छिपता है, कौन छिपता है, सूर्य। तो सूर्य यहाँ पे सब्जेक्ट है और छिपना वर्ब है, पश्चिम में ये कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए वाई, वाई मीन्स क्यों, वाई डज द सन, क्योंकि सन जो होता है ना सिंगुलर होता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है, ये सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से डज आती है। वाई डज द सन ऑलवेज, मेन वर्ड से पहला आता है ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स हमेशा होती है, इसकी इंग्लिश शेड कहते, छिपता है, इन द वेस्ट। BEST वाला मत लगा देना, ये वाला, ये सबसे अच्छा होता है ये, ठीक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन वर्ड था हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब थी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये एडवर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले आप इन 5 वाक्यों को उतार लेंगे, इसके 5 आगे के अभी करा रहा हूं मैं। जैसे मैं पीछे को हटता हूं, आप वीडियो को रोककर उतार लिया करें। तो छठा वाक्य देख लेंगे। आपका भाई कहाँ रहता है। ता है, ती है, ते है, किसी भी वाक्य के अंत में आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता और ये इंटेरोगेटिव वाक्य है। और इसके बीच में देखो कहाँ शब्द रखा हुआ था, ये क्वेश्चन वर्ड है। यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश इसी की बनेगी। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, आपका भाई सब्जेक्ट है, रहना वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, मेन वर्ब है बस इसमें ओनली। तो देखिए छठा वाक्य, वेयर मीन्स कहाँ, क्वेश्चन वर्ड। पहले तो क्वेश्चन वर्ड याद आएगा, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। रहता है आपका भाई, डज योर ब्रोदर, वेयर डज योर ब्रोदर लिव, लिव की हिंदी होती है रहना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हेल्पिंग वर्ब थी, ये सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब थी। 7वां वाक्य देख लेंगे। वह पिछले वर्ष प्रतिदिन घूमने जाया करता था, करता था। तो कैसा वाक्य, ता है, था, ती थी, ते थे, या ये पे जब खत्म होता है वाक्य तो वो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य होता है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करिए। पिछले वर्ष प्रतिदिन घूमने जाया करता था, कौन जाया करता था, वह। तो वह सब्जेक्ट है, घूमने जाना ये वर्ब है, और पिछले वर्ष ये कॉम्प्लीमेंट है, यानी समय है ये। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, ही जाया करता था यानी कि वेंट, ही वेंट मींस गया, कहाँ गया, घूमने के लिए, फॉर ए वॉक। कैसा गया था, एवरी डे, प्रत्येक दिन, एवरी डे, प्रत्येक दिन। कब गया था, पिछले वर्ष, तो लास्ट ईयर हो जाएगी, पिछले वर्ष की लास्ट ईयर, लास्ट में फुल स्टॉप। ये सब्जेक्ट था, ये मेन वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है। 8वां वाक्य देख लेंगे। वह अवश्य आएगा, वह अवश्य आएगा। तो कौन आएगा, वह। तो वह सब्जेक्ट है,
और आएगा वर्ब है, और अवश्य जो है ना यहाँ पर ये क्या है, ये बताइए, ये यहाँ पर एडवर्ब है। तो ये यहाँ पर एडवर्ब है। तो ये कैसा वाक्य, वह अवश्य आएगा, गा गी गे पे समाप्त हुआ है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जो गा गी गे पे समाप्त होते हैं। तो देखिए कैसा बनेगा। तो ही, वह अवश्य आएगा, तो लड़का है ये, ही विल, ही के साथ विल आएगी, ही विल डेफिनेटली, डेफिनेटली की हिंदी होती है अवश्य, ये एडवर्ब है। कुछ ऐसी एडवर्ब होती है जो मेन वर्ब से पहले स्थान चाहती हैं, कुछ मेन वर्ब के बाद चाहती है स्थान, कुछ ऑब्जेक्ट के बाद भी आती हैं। तो देखिए, ही विल डेफिनेटली कम, क्यों आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्यों आएगी, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये एडवर्ब थी, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि विल के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नवा वाक्य देख लेंगे। प्रधानाचार्य भाषण दे रहे हैं, प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल जो है भाषण दे रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, कैसा वाक्य, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य। तो कौन भाषण दे रहा है, प्रधानाचार्य, तो ये सब्जेक्ट हो गया। भाषण देना, दे रहे यानी कि देना जो होता है ना, ये वर्ब है, भाषण ये नाउन है। तो देखिए, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज को आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य, इज डिलीवरिंग, प्रधानाचार्य भाषण दे रहे, डिलीवर कहते हैं भाषण देना, यानी डिलीवरिंग क्या कर रहे हैं, ए स्पीच, SPEECH, स्पीच, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो देखिए, ये सब्जेक्ट था ये पूरा, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब की ING फॉर्म आती है इसके बाद में, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है। तो 10वां वाक्य देख लेंगे। वह मुझ पर हंस रहा था, रही थी, रहे थे, कैसा वाक्य, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है ये। मुझ पर हंस रहा था, कौन हंस रहा था, वह, तो वह सब्जेक्ट है, हंस रहा वर्ब है, मुझ पर ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए कैसा बनेगा, लड़का है ही वॉज लाफिंग, LAUGH, ही वॉज लाफिंग, हंस रहा था, एट मी, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो देखिए सब्जेक्ट था ये हेल्पिंग वर्ब है, ये बाद में मेन वर्ब की ING फॉर्म आ जाती है, ये वाज के बाद में, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो ये 10 वाक्य हो गए। इसके बाद एक स्टोरी बची है, उस स्टोरी को और कराऊंगा, आप पहले इसे नोट कर लेंगे। आप वीडियो को रोककर उतार लिया करें। अगर आप इन वाक्यों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको दिमाग में बैठ जाएंगे, कैसा तरीका बनाने का होता है। ये स्टोरी आप साइड में स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। तो देखो, मैंने जैसे वाक्य कराता हूँ, जैसे पहचान कराता हूँ, वैसे ही पहचान करनी है। मेन चीज बस थोड़े से इसमें डिफिकल्ट वर्ड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, वो इसलिए हो जाते हैं, कुछ शब्दों की हमें इंग्लिश नहीं पता होती, तो इसलिए हो जाती। तो देख लेंगे। भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, तो देखो यही पूर्ण विराम लगा हुआ है, तो यहीं रुक जाएंगे। तो कौन तेजी से उन्नति कर रहा है, भारत, तो भारत सब्जेक्ट है, उन्नति करना वर्ब है, यहाँ पे तेजी से ये एडवर्ब है। तो ये कैसा वाक्य है, किसी भी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो बना देंगे। तो हमारा भारत सब्जेक्ट है इसमें। तो देखिए, कौन उन्नति कर रहा है, इंडिया, सब्जेक्ट तो इंडिया है, तो पहले सब्जेक्ट यही आ गया, इंडिया। अब कर रहा है, इंडिया इज, इंडिया सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए इज आती है, इंडिया इज। और उन्नति करने की होती है प्रोग्रेस, प्रोग्रेस कहते हैं उन्नति करना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, लेकिन इजमार कहता कि मुझे ING चाहिए, तो इसलिए इसमें ING लग जाएगी। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, कैसे कर रहा, तेजी से लगाते हैं, फास्ट मीन्स तेज भी होता है, तेजी से भी होता है, क्योंकि ये यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक, मेन वर्ब के बाद में ये एडवर्ब आती है, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा, ठीक।
अब आगे देखिए, सारे शब्द ऐसे ही रखने होते हैं जैसे मैंने आपको बहुत टाइम से आपको जो प्रैक्टिस करा रहा हूं। यह एक प्रगतिशील देश है, यह एक प्रगतिशील देश है। क्या इस वाक्य में कोई काम दे रखा गया? देखो ध्यान से, यह एक प्रगतिशील देश है, कोई काम नहीं है इसमें, तो काम नहीं। लेकिन जैसे मैं कह दूं मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, या यह कागज है, तो यह कागज है, तो ये इसमें कोई काम है क्या? बस ये बता रहा हूं ये कि यह एक कागज है। तो ऐसे वाक्य जो होते प्रेजेंट और पास्ट में होते, इसका यानी कि प्रेजेंट और पास्ट का जो बिना काम वाले होते। ये क्लास से आपको मिलने वाली है इसकी क्लास के बाद, तो देखेंगे। यह एक प्रगतिशील देश है, कौन प्रगतिशील देश है? यह है, तो यह सब्जेक्ट है, और देश क्या है? यहाँ पे नाउन है। प्रगतिशील यहाँ पे क्या होगा? देखिए, प्रगतिशील होता है, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक। इसमें लेकिन कोई काम नहीं है, तो ये जो काम है, अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे है पे खत्म हुआ है, प्रगतिशील देश है, तो है का मतलब है प्रेजेंट, प्रेजेंट में है बिना काम का, प्रेजेंट का रूप है बिना काम वाला वाक्य। तो देखियो कैसे बनेगा। तो ये नई लाइन से शुरू करोगे, आपको साइड में पेपर दिखाई दे रहा होगा इसलिए। तो यह है कि दिस मत लगाना, कभी दिस लगा दे, इट लगाना, इट इज। अब देखो प्रगतिशील देश है के लिए इज लगाते हैं, है के लिए इज। इट इज, इट इज कैसा है देश? कैसा देश है? प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, GRESSIVE, इंडिया, यानी कि इंडिया की बात चल रही ना, इट इज ए लगा देना आर्टिकल, ए प्रोग्रेसिव कंट्री। देखो ये नाउन है, नाउन से पहले जो आता है एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगा हुआ होता है, ठीक। लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो देखिए आगे, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं, तो ये भी उसी तरह से प्रेजेंट का रूप है, है पे खत्म हुआ तो प्रेजेंट का रूप है बिना काम वाला वाक्य। इसमें कोई काम नहीं दे रखा, कोई काम है क्या इसमें? समस्या कोई काम नहीं है, बड़ी ये कोई काम नहीं, कीमतें ये कोई काम नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पे क्या है? जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्या है। क्या बड़ी समस्या है? जनसंख्या और बढ़ती कीमतें। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ये पूरा, और समस्या है, बड़ी समस्या है, तो बड़ी समस्या ये ऑब्जेक्ट है यानी नाउन है ये पूरा, यानी कि इसमें एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। तो देखिए कैसे बनेगा। देखिए जनसंख्या को बोलते हैं पॉपुलेशन, 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 पॉपुलेशन एंड, और देखो और लग रही है ना, बढ़ती कीमतें, तो बढ़ने को होते हैं इंक्रीज बोलते हैं, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बढ़ती, ये इसकी हिंदी होती की बढ़ती, इंक्रीजिंग प्राइसेस, इंक्रीजिंग प्राइसेस बढ़ती कीमतें, बढ़ती कीमतें, ये जनसंख्या की, जनसंख्या, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें क्या है? यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है, ए आर्मीज हैं, ए बिग प्रॉब्लम, ए बिग प्रॉब्लम, बड़ी समस्याएं है ना, प्लूरल है तो इसलिए एस लगा देंगे, बड़ी प्रॉब्लम समस्याएं लगा देंगे, फुल स्टॉप। देखिए आगे देख लेंगे, यदि हमें इन्हें नियंत्रित कर लें, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें, तो बस यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि आगे देखो कोमा लग रहा। तो यदि की तो इंग्लिश या इफ आ जाएगी, इफ, इसे छोड़िए आप पहले। हम इन्हें नियंत्रित कर ले, यानी कि नियंत्रित करने का मतलब है इन्हें कंट्रोल कर ले, रोक ले। तो यहाँ पे हम इन्हें नियंत्रित कर ले, तो हम क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, और कंट्रोल करना, नियंत्रित करना ये वर्ब है यहाँ पर, वर्ब। और किन्हें कर ले? इन्हें, यानी कि जो प्रॉब्लम्स है ये दोनों को। तो ये प्रॉब्लम एक है दो है? तो दो है, कई सारी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए प्लूरल केस लगता है। तो देखिए कैसे लगता है, यदि की इफ आ जाएगी, इफ मिस यदि, इफ मिस यदि, वी मिस हम, क्या कर लें? कंट्रोल कर लें, कंट्रोल, इफ बी कंट्रोल, लेकिन देखिए कर लें,
तो किना कर लें इन समस्याओं को, इसके लिए प्लूरल लगाएंगे केस, ऑब्जेक्टिव केस। यदि हम इन समस्याओं को कंट्रोल कर लें यानी कि रोक लें तो फिर क्या होगा, कोमा लगा देंगे जैसा वाक्य में लगा हुआ है, यानी कि इसमें स्टोरी में। तो हमारा देश महान बन सकता है। क्या बन सकता है, हमारा देश सब्जेक्ट है यहाँ पे, महान बन सकता है। तो ये क्या है, देखिए बनना जो होता है ना, बनना यहाँ पे ये वर्ब है और महान एडजेक्टिव है। तो देखिए देश नाउन है यहाँ पे, तो कोमा अवर कंट्री, हमारा देश। अवर कंट्री की हिंदी होती है हमारा देश। हमारा देश कैन सका सकी के लिए लगता है, देखो आगे बता देंगे हम इस चीज के बारे में। तो कैन लगा देंगे, कैन बिकेम हो सकता है, क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, महान हो सकता है। कैन बिकेम ग्रेट, लास्ट में फुल स्टॉप। बिकेम कहते बन सकता है, बनना लगा दो इसका, बनना। ग्रेट मीन्स महान, हमारा देश। तो हमारा देश महान बन सकता है। मेन चीज है, देखो वर्ड मीनिंग आपके याद है तो स्टोरी आप आसानी से बना सकते हैं। तो मेन चीज वर्ड मीनिंग को फोकस कर लेना, ये आपके गेस पेपर भी मिल जाएगी ये स्टोरी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर।